Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today we start next exercise 9b. Question number 1, classify the angles whose size are given below. स्टूडेंट आपने इसमें क्लासीफाई करना है कि ये कौन सी एंगल जो आपको यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई है कौन से एंगल हैं. फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू learn the values and the angles name. Here we have here different types of angles. Student, every angle has different value. फर्स्ट एंगल इज राइट एंगल. आ राइट एंगल इज ऑफ 90. अगर आपके पास 90 वैल्यू हो तो इट्स मीन एंगल का नेम है राइट एंगल. फॉर ऑल्सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस इफ द एंगल हैव शेप लाइक एल शेप, दिस इज ऑल्सो आ राइट एंगल शेप. नेक्स्ट एंगल इज एक्यूट एंगल. एंड एक्यूट एंगल इज लेस देन 90. 90 से लेस देन सारे एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं. 1 2 5 8 60 70 80 89. जो 90 से लेस देन है बेटा वो सारे एक्यूट एंगल होते हैं. एंड एक्यूट एंगल हैज़ दिस शेप लाइक दिस. दिस इज आल्सो वी शेप. सी, वी शेप. नेक्स्ट एंगल इज स्ट्रेट एंगल. आ स्ट्रेट एंगल ऑफ इज ऑफ 180. अगर आपके पास एंगल जो है वो 180 वैल्यू का हो इट्स मीन वो स्ट्रेट एंगल है. और स्ट्रेट एंगल की शेप होती है ऐसे स्ट्रेट लाइन. ओके. ऑब्ट्यूस एंगल. एंड ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90. 90 से मोर देन 90 से बड़े एंगल बट लेस देन 180, लेकिन 180 से छोटे. 91 100 120 121 130 131 बट बिलो 180. 180 से छोटे होने चाहिए. ठीक है. 179 तक. 179 इज आल्सो एन ऑब्ट्यूस एंगल. आल्सो सी द शेप ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल की शेप ऐसी ओपन होती है. ठीक है. रिफ्लेक्स एंगल. और रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 बट लेस देन 360. ऐसी वैल्यूज जो आपके पास 180 से बड़ी एंड 360 से छोटी होती हैं दीज आर रिफ्लेक्स एंगल. 190 200 300 250 255 260 270 359 is also reflex angle. Complete angle. This is the last angle type. A complete angle measured 360. If you have a angle value of 360, 360 की पूरी value तो it's mean this is complete angle. Okay, let's start our question number 1's answer. First angle is 30. Below than 90, it's mean this is acute angle. 90, it's also acute angle. 90. अगर आपके पास फुल ऑफ वैल्यू 90 ही हो, 90 से ना छोटा ना बड़ा, तो इट्स मीन दिस इज राइट एंगल. ओके. 120. दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180. इट्स मीन दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल. 5 पार्ट इज 180. 180 फुल वैल्यू हो इट्स मीन दिस इज स्ट्रेट एंगल. 6 part is 270 degree. This value is greater than 180 but less than 360. It is reflex angle. 7th part is 89. 89 less than 90. It's mean this is acute angle. 8th part is 360. Total amount ही अगर 360 हो तो it's mean this is complete angle. 9th part is 210 degree. 210 mean greater than 180 but less than 360. It's also reflex angle. And 300 degree greater than 180 but less than 360. This is also reflex angle. Now next question is question number 2. Calculate how many degrees there are in. क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो रेडियस फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे कहा है कि इसको डिग्री में चेंज करें. डिग्री मीन आपके पास इस वैल्यू में, जैसे ये है ना वैल्यूज लिखी हुई 80 डिग्री 180 210, इस वैल्यू में आंसर होना चाहिए. इस वैल्यू को आपने सॉल्व करना है. ऑलराइट. सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन में ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इसको नंबर्स में लिखेंगे. 4 मेन काउंटिंग में इसको 4 लिखेंगे. और राइट एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री. राइट एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री. आपने अब इसको क्वेश्चन को ऐसे राइट करना है. 4 की जगह 4 वैल्यू
और राइट एंगल की जगह 90 लिख देना है। और मैथ्स में हम जानते हैं कि अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई सिंबल ना हो तो हम वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पुट कर देते हैं, ठीक है। अब 90 मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, तो 90 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करके 360 डिग्री, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पार्ट 2 इज, अब आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है। मिक्स फ्रैक्शन को आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन बेटा कैसे सॉल्व करते हैं? डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय whole number, 2 2s are 4 and the answer of these two value added to this value, 2 2s are 4 and plus 1 5। इन जब आप मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आपका डिनोमिनेटर सेम ही रहता है जो आपके पास ऑलरेडी गिवन हो, 2। ओके, एंड राइट एंगल की जगह अगेन हम 90 ही पुट करेंगे और इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर एक फ्रैक्शन है और यहाँ पर साइड पे नंबर है, तो अगर आप डिनोमिनेटर के साथ इस वैल्यू की कटिंग होती हो तो कर सकते हैं। ये हो जाएगी 2 की कटिंग, 2 4s are 8, 1 कैरी इस साइड पे चला गया, 10 बन गया, 2 5s are 10। अब आपके पास यहाँ बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री। 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, so the answer is 225 degree. Now third part is fraction 2 by 3 right angle 2 by 3 as it is राइट कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल पुट करेंगे एंड राइट एंगल की रिप्लेसमेंट पे आप लिखोगे 90 डिग्री। सेम वही प्रोसीजर आपको यहाँ पर क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में होल मिक्स फ्रैक्शन दी हुई थी जिसको आपने यहाँ पे इसको चेंज किया। यहाँ पे सिंपल ही फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट ही हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। 3 की 90 के साथ कटिंग, 3 3s are 9 and 0 as it is। 2 multiplied by 30 degree, answer is 60 degree। Fourth part is also fraction 1 by 2 multiply right angle की जगह 90 degree। सिंपल कटिंग कर देंगे, 2 4s are 8, 1 कैरी इस साइड को, ये 10 बन गया एंड 2 5s are 10। 1 multiplied by 45 is equal to 45 degree, answer। Number 2, part 5. This is also a mixed fraction. Let's solve it. Denominator multiply by whole number. 2 ones are 2 and the answer of these two values plus with this numerator. 2 ones are 2 and 1 plus is equal to 3 by 2। मल्टीप्लिकेशन पुट करना है और राइट एंगल की जगह यहाँ पर 90 एंगल कटिंग करेंगे। यहाँ पर काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, 45 आ जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री। 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 135 डिग्री, आंसर। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Next question is question number 3. Classify the angles between the hands of a clock at 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m., 1 p.m., 9:30 p.m. अब क्वेश्चन में आपको ये कहा हुआ है कि आपने क्लॉक के अकॉर्डिंग 3 p.m. पर कौन सा एंगल बन रहा है। अब आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप यहाँ पर क्लॉक को और रिस्ट वॉच को भी यूज़ कर सकते हैं कि जब 3 p.m. मतलब 3 o'clock होते हैं तो उस टाइम जो पिन्स हैं वो क्या कौन सा एंगल बना रही होती हैं। हेयर आई ड्रॉ अ रैंडम क्लॉक। अब यहाँ पर 3 p.m. कैसे होता है, स्मॉल हैंड ऑन 3 एंड बिग हैंड ऑन 12 एंड ये कौन सी शेप बन रही है, दिस इज लुक लाइक एल शेप and if a angle has L shape, this is a right angle. So the answer of this question is right angle। Answer। Next question is 6 p.m. It means 6 o'clock। वॉच पर 6 o'clock ऐसे होता है, स्मॉल हैंड ऑन 6 एंड बिग हैंड ऑन 12। अब ये आपके पास जो है ये एक स्ट्रेट एंगल है, इट्स मीन दिस इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। Third part is 9 p.m.
PM को आप इग्नोर करना, आपने सिर्फ टाइम को फोकस करना है। 9 o'clock की बात हो रही है, तो 9 o'clock के लिए हमारे पास वॉच पे ऐसे होता है टाइम, ठीक है। ये यहाँ पर ऑल्सो एल शेप बन रही है, और एल शेप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एल जैसे हम अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करते हैं ऐसे ही होना चाहिए। दिस इज़ आल्सो एल, दिस इज़ आल्सो एल एंड दिस इज़ आल्सो एल, ओके। किसी भी साइड पर, लेकिन अगर वो एल शेप बना रहा है इट्स मीन वो राइट एंगल है। Part is 1 p.m. 1 p.m. means 1 o'clock। 1 o'clock क्लॉक पे यूं ड्रॉ करते हैं ऐसे, और ये यहाँ पर सी, ये वी शेप बना रही है। वी शेप मीन लेस देन 90, acute angle। फिफ्थ पार्ट इज 9:30 p.m। तो 9:30 क्लॉक पे ऐसे शो होता है, स्मॉल हैंड इज ऑन 9 एंड फॉर 30 यू यूज 6। सो what shape look like this is also L shape, okay, and this is right angle। Next question is question number 4, what is the size of reflex angle between the hands of the clock। यहाँ पर आपने साइज मतलब आपने डिग्री में आपका आंसर होना चाहिए कि आपका जो रिफ्लेक्स एंगल है इन टाइम के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू उसकी बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्लासीफाई करने को कहा था एंगल्स का नेम, तो हमने एंगल्स के नेम बताए हैं, लेकिन 4 में आपको साइज पूछा है, तो साइज में आपने उनकी वैल्यूज बतानी है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 पार्ट 1 में क्लासीफाई करना है रिफ्लेक्स एंगल। 3 PM पर रिफ्लेक्स एंगल की क्या वैल्यू बनती है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लॉक पर 3 PM पर कौन सा एंगल बन रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अभी इसको सॉल्व किया है, तो 3 PM पर राइट एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो राइट एंगल की वैल्यू होती है 90। आपने यहाँ पर लिखना है रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कर रहे हैं। रिफ्लेक्स एंगल के लिए यहाँ पर आपने वैल्यू यूज़ करनी है 360, और माइनस करना है जो भी इस टाइम पर, जो आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लॉक पर एंगल बन रहा होगा। अब यहाँ पर 3 PM पर 3 PM पर बन रहा है राइट एंगल। राइट एंगल मीन यहाँ पर 90 की वैल्यू यूज़ होगी, क्योंकि राइट एंगल इज इक्वल टू 90। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 270 आंसर। और स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट के लिए 4 PM के लिए आपको पहले थोड़ा सा यहाँ पर क्लॉक पे समझना होगा कि क्लॉक्स पर एंगल कैसे लाई करते हैं। एज वी नो कि जब हम वॉच पर टाइम को देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो होता है 1 पर 5 मिनट, 2 पर 10 मिनट, इसी तरह 5 मिनट वो आगे आगे जाता रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एंगल्स, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है 4 PM, इट्स मीन कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लॉक पर जब 4 बजते हैं तो वहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि जब 1 पर अगर एंगल की बात कर रहा है तो वहाँ पर 30, अगर 2 पर कर रहा है तो 30 का ही आगे जंप कर देना है, तो यहाँ पर 60 का एंगल बन जाएगा। 3 की बात करेगा तो 90 का। ये हम पहले इसको सॉल्व कर चुके हुए हैं कि 3 PM पर राइट एंगल होता है, और राइट एंगल पर यहाँ पर 90 की वैल्यू है, और ये 90 की वैल्यू ये देखें यहाँ पर ऐसे भी आ जाती है। और यहाँ पर अगर, क्योंकि अब हम 4 PM की बात कर रहे हैं, तो 4 PM के लिए यहाँ पर अब 30 का आगे जब जंप करेंगे तो वो हो जाएगा 120। इसी तरह जो भी क्लॉक पर टाइम आपसे पूछा जाए तो आपने उसको 30 का ही जंप करवाते जाना है। और इसके लिए सिंपल ये है कि अगर 8 की बात हो रही है तो 38 आर 240 की अगर बात हो रही हो तो फिर 30 का ही आगे जंप करवा देंगे तो वो 150 बन जाएगा। ऐसे ही 30 पर इसको जंप करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन रिफ्लेक्स एंगल, जो एंगल फाइंड कर रहे हो तो उसको ज़रूर यहाँ पर राइट करना है। रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पर 360, इसकी वैल्यू को आपने याद रखना है, ये आपने खुद से राइट किया करनी है, ठीक है। अब माइनस, अब 4 PM की बात हो रही थी तो 4 PM पर यहाँ पर कौन सा एंगल बनता है 120 का, तो आप यहाँ पर 120 ही राइट करोगे, और 360 में से 120 को आपने माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 240। थर्ड पार्ट इज 5 PM। अब यहाँ पे 5 PM के बारे में पूछा गया है। अब 5 PM के लिए स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर 5 है तो 5 पर 150 का बनता है,
और आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना, जो भी एंगल आपसे पूछा जाएगा आपने उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये 5 है तो यहाँ पर अगेन रिफ्लेक्स एंगल राइट करेंगे। 360 में से आपने अब माइनस करना है, 5 PM पर होता है 150 का एंगल। अब यहाँ पर 360 माइनस 150 210, सो यहाँ पर एंगल बना 210। Okay, student, next question is question 5. If two lines make an angle of 2/5 right angle, calculate the reflex angle between them. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 2/5 राइट एंगल, ये इस तरह की वैल्यू हम इससे पहले पीछे क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हुए हैं। 2/3 राइट एंगल, 1/2 राइट एंगल, मिक्स नंबर हो या कोई भी नंबर हो, तो ये यहाँ पर ये सेम यही वाला प्रोसीजर हम अगेन रिपीट करेंगे और फिर कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पर जैसे रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रोसीजर किया और क्वेश्चन नंबर 4 में जो प्रोसीजर किया है, वो दोनों प्रोसीजर हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करेंगे। सी यहाँ पर ऐसे ही इसको ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हुए हैं। 2/5 एज इट इज़ राइट कर देना। मल्टीप्लाई का सिंबल पुट करने के बाद राइट एंगल की जगह यहाँ पर वैल्यू यूज़ होगी 90 डिग्री। अब इनकी कटिंग हो रही है तो कटिंग में 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 5 हम यूज़ कर चुके हुए हैं तो इट्स मीन 4 आगे कैरी चला गया, 40 बन गया, 5 8 ज़ा 40, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपके पास यहाँ पर ये एक प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 360 में से इस वैल्यू को माइनस कर देना है। अब ये यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, 4 2 एंड 3, आंसर इज 324। ठीक है, इसके साथ ही बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।